आज आपके सामने नदियों के विषय में विस्तृत अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। भारत में लगभग 200 नदियाँ पाई जाती हैं, लगभग में बोल रहे हैं 200। इसमें कुछ नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे चित्त से, हमारे समाज से, हमारे मन से, अंतर मन से जुड़ी हुई हैं, उससे बाहर निकालना संभव नहीं है। वैसी महान नदी में सबसे महान नाम आता है गंगा का, जिसे हम गंगा माँ भी बोलते हैं, माँ गंगे भी बोलते हैं, माँ का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो उसके विषय में थोड़ा चर्चा किया जाए, देखा जाए क्या स्थिति है, कहाँ से माँ निकलती, गंगा निकलती हैं, कहाँ मिलती हैं, कहाँ से मैदानी भाग में आती हैं, इस पर डिटेल्स चर्चा किया जाए। ये जितना भी चर्चा हो रहा है उसमें उत्तराखंड जो राज्य है बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य मैक्सिमम जो स्थान है गंगा से संबंधित उद्गम स्थल या उसमें उत्तराखंड का बड़ा महत्व है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर हम नाम सुनते हैं, गोमुख जगह है गंगोत्री ग्लेशियर में। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में पड़ता है। जनपद मतलब जिला जो है उत्तराखंड का उत्तरकाशी है। वहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है गोमुख, वहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। क्या निकलती है? भागीरथी नदी। और बद्रीनाथ चमोली जिला में पड़ता है, वो भी उत्तराखंड में ही है बद्रीनाथ। वहां से निकलती है अलकनंदा नदी। कौन नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। ये गंगोत्री ग्लेशियर है, बद्रीनाथ में भी ग्लेशियर है। बद्रीनाथ का जो ऊंचाई है, सामान्य ऊंचाई, वो धरती से वो 3300 मीटर है, और गंगोत्री का ऊंचाई जो है वो 3892 मीटर है। क्या है? 3892। यहाँ क्वेश्चन आता है कि बद्रीनाथ और गंगोत्री में कौन ज्यादा ऊंचा है, तो इसका आंसर होगा गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। तो इसका ऊंचाई 3892 हो गया, इसका ऊंचाई 3300 मीटर हो गया। ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है, अलकनंदा नदी। और एक जगह है देवप्रयाग। क्या जगह है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोनों मिल जाती है, इनका संगम हो जाता है। वहां हम गंगा शब्द यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? गंगा। देवप्रयाग में। यहाँ गंगा नहीं है। ऐसे तो बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ गंगोत्री में भागीरथी नदी को ही गंगा बोलते हैं, और आपका केदारनाथ में अलकनंदा को ही गंगा बोलते हैं। ऐसे आता है वर्ड बहुत जगह कि केदारनाथ में गंगा को क्या कहते हैं? अलकनंदा कहते हैं, ठीक है। और गंगोत्री में क्या कहते हैं? भागीरथी नदी को गंगा कहते हैं। ये आता है वर्ड, लेकिन ये रियल में क्या है? देवप्रयाग नामक जगह में, याद रखिएगा, देवप्रयाग नामक जगह में गंगा वर्ड यूज करेंगे। क्यों? वहां से गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, और बद्रीनाथ से निकलती है कौन सी? अलकनंदा नदी। दोनों मिलती है देवप्रयाग में, वहां इसको गंगा बोलते हैं। उसके बाद हरिद्वार से आगे बढ़िएगा तो गंगा मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश करती है? मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। वहां से आपका आगे बढ़ती है मैदानी भाग में, उत्तर भारत की तरफ आती हैं। बिहार है, आपका उत्तर प्रदेश, ये सब है। यहाँ आप ये वर्ड सुने होंगे बहुत, टिहरी बांध। टिहरी बांध बड़ा विवादों में रहा है। टिहरी बांध दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर इसका ऊंचाई है। ये आपका गंगा भागीरथी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। भागीरथी नदी पर बनाया गया है, टिहरी नामक स्थान पर बनाया गया है, ठीक है। 260 मीटर ऊंचाई है। इसको लेके बहुत सारा आंदोलन हुआ। आप लोग मेधा पाटेकर, बहुत सारा नाम सुने होंगे। इसमें बहुत विवाद भी था, यहाँ पर बहुत लोग विस्थापित भी हुए। तो ये बांध जो है टिहरी बांध, याद रखिएगा, भागीरथी नदी संबंधित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं, गंगा की विशेषता के विषय में देखते हैं। इसकी गहराई जो है, गंगा की गहराई, तो चूंकि सदा नीरा है। नदियां भारत में 2 टाइप की पाई जाती है। एक दक्षिण भारत की नदियां हैं, वो सदा नीरा नहीं है, वो पथरीली होती हैं, उसका गहराई कम होता है, बरसाती नदियां हैं। लेकिन उत्तर भारत की जो नदियां हैं, हिमालयी नदियां हैं, वो सदा नीरा है, उसमें हमेशा पानी रहता है, ठीक है। और गहराई भी देखिए, नौकायन हो सकता है, हमेशा पानी उपलब्ध रहता है उसका। तो इसका गहराई 31 से 33 मीटर है, लगभग 100 फीट का आपका गहराई है। लंबाई देखिएगा गंगा का, तो कहीं 2510 किलोमीटर बोला जाता है, कहीं 2525 किलोमीटर बोला जाता है। तो भारत और बांग्लादेश को मिला करके 2525 किलोमीटर या 1596 माइल इसका आपका लंबाई है, लेंथ है गंगा नदी की। और सहायक नदी की बात करते हैं तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी जमुना नदी है, जो दाएं तरफ से मिलती है और निकलती कहाँ से? गढ़वाल से। कहाँ से निकलती है? गढ़वाल से। अब प्रयागराज,
इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दाएं तरफ से मिलती है। प्रयागराज में गंगा में दाएं तरफ से जमुना नदी मिलती है और निकलती कहाँ से है, तो गढ़वाल से। उत्तराखंड वो भी वहीं पड़ता है। एक वर्ड यहाँ पर क्वेश्चन और आता है कि बाएं तरफ से कौन नदी मिलती है गंगा में, तो गंडक है और कोसी है, ये बाएं तरफ से मिलती है। कहाँ से मिलती है, बाएं तरफ से। ठीक है, यहाँ पर त्रिमोहिनी संगम का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, गंगा जब मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं उत्तरायण गंगा। क्या बोलते हैं उसको, उत्तरायण गंगा। बिहार में भागलपुर से लेकर के कटिहार का जो स्थान है वो आपका उसी के बीच में त्रिमोहिनी संगम पड़ता है। क्या पड़ता है, त्रिमोहिनी संगम। वहाँ पर महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता जी का अस्थि कलश वहाँ विसर्जित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, त्रिमोहिनी संगम, यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है, उत्तरायण गंगा जब हो जाती है तो भागलपुर और कटिहार के बीच में जो स्थान पड़ता है वहाँ एक डॉल्फिन का अभ्यारण्य भी है। भागलपुर में विक्रमशिला राष्ट्रीय डॉल्फिन अभ्यारण्य बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 2009 में उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। वहीं पे इस संगम भी है, त्रिमोहिनी संगम। गांधी जी का अस्थि कलश वहीं विसर्जित किया गया था। माइंड रखिएगा, 12 फरवरी 1948 की घटना है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग का बात करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग आपका प्रयागराज जो इलाहाबाद है वहां से लेकर के हल्दिया तक 1620 किलोमीटर का जो आपका गंगा से संबंधित रास्ता है नदी का, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग बोलते हैं। यहाँ एक चीज छूटा हुआ है, देखिए, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को भारत में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, याद रखिएगा इसको। कब दिया गया, 4 नवंबर 2008 को भारत में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, कब दिया गया। और एक और यहाँ एक नाम आता है आपका, टेम्स नदी का बात करते हैं। टेम्स नाम सुने होंगे, इंग्लैंड में बहती है टेम्स नदी। दुनिया की सबसे साफ सुथरी नदी है और इसको लंदन की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंदन की गंगा बोलते हैं। तो ये वर्ड हम क्यों अचानक यूज कर दिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लंदन की गंगा क्या है या टेम्स नदी की क्या खूबियां हैं। तो वहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये लंदन की गंगा है। इसमें और आपके भारत के जो गंगा नदी, भारत की गंगा नदी, दोनों में ऐसा माना जाता है कि एक विशेष प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है उसका, बैक्टीरियोफेज। जो क्या करता है, गंगा में जो गंदगी होता है, अन्य तरह के जो जीवाणु हो गए या गंदगी हो गई, उसको खा जाते हैं। नाम है उसका बैक्टीरियोफेज। गंगा की जो पानी है, गंगा का पानी, वो आसानी से खराब नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक ठीक ठाक रहता है। हम तो यूज करते हैं, हम लोग समाज में हम लोग तो इसको यूज करते हैं। बहुत सारे इसके से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। विदेशी बहुत साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च किए हैं। एक डॉक्टर नोटियाल हैं, तो बताते हैं कि गंगा में बैक्टीरियोफेज भी है और गंगा नदी का पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। बहुत भारतीय ऋषि महर्षि लोग भी इसमें बता चुके हैं इस विषय में। तो ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी में एक विशेष वायरस पाया जाता है, विषाणु, बैक्टीरियोफेज नाम है उसका, बैक्टीरियोफेज बोलिएगा। ठीक है, वो क्या करता है, जो भी बेकार जीवाणु होते हैं या बेकार पदार्थ उसका भक्षण करते हैं, उसको खा जाते हैं और गंगा का पानी लंबे समय तक शुद्ध रहता है। ये मेन रीजन है, ध्यान दीजिएगा। गंगा में तो बहुत कुछ हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं, गंदगी, अस्थि कलश भी करते हैं तो छोड़िए, हटाइए, थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्रियों से जहाँ तहाँ से गंदगी उसमें आता है। अब तो उस पर ध्यान दिया गया है, तो उस सब के बावजूद भी गंगा में खूबी है कि गंगा का पानी खराब नहीं होता है। इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, गंगा का पानी शुद्ध रहे। नदियाँ आपके लिए ये सिर्फ सिंपल चीज़ नहीं है, ये आपके जनमानस से, आपके इतिहास से जुड़ी हुई नदी है गंगा नदी, इसलिए इसको सेव करना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आगे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, एक और वर्ड आता है गंगा से संबंधित, वाटरमैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र सिंह जी का नाम आता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। इनका एक अपना संघ है, तरुण भारत संघ है, देखिए लिखे हैं, तरुण भारत संघ है। इसके माध्यम से ये आपका जल संरक्षण का काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारी नदियों को ये पुनर्जीवित कर चुके हैं। जो नदियाँ डेड हो गई थी उनको ये क्या कर चुके हैं, फिर निर्मल रूप से प्रवाहित हो रही हैं। उसमें बहुत सारे इनका प्रयास है। नाम रखिएगा राजेंद्र सिंह जी,
है वाटरमैन ऑफ इंडिया। जैसे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया है आर.के. सिंह, सुने होंगे आप लोग, वैसे ही वाटरमैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र सिंह जी। ये जल संरक्षणवादी, इनके नाम के आगे लगता है जल संरक्षणवादी है। इनका संघ है तरुण भारत संघ, इसी के माध्यम से ये अपना करते हैं, जल संरक्षण का कार्य करते हैं। अब इसके बाद आता है आपका सुंदरवन डेल्टा का। बात अगर नहीं करेंगे हम तो गंगा के विषय में बात अधूरा रहेगा। देखिए जो आपका मैप होता है भारत का, इधर जो अपना बंगाल की खाड़ी है, इसमें इधर फिर बांग्लादेश पड़ता है, तो बांग्ला आपका गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के मिलन से इस बंगाल की खाड़ी में एक जगह है, उसको उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना बोलते हैं, बंगाल का जिला है, वहीं पे डेल्टा बनता है। त्रिभुजाकार आकृति जो होता है ना मुहाना, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। वहाँ उसके आसपास जो जंगल पाए जाते हैं उसमें विशेषकर सुंदरी वन या मैग्रो वन या वन पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सुंदर वन। और उसमें बड़ा फेमस वर्ड आता है बंगाल टाइगर, सुने होंगे आप लोग, बंगाल टाइगर वहीं पाए जाते हैं। ये सुंदरवन जो डेल्टा बनता है ये आपका विश्व धरोहर में घोषित हो चुकी है। यूनेस्को जो है संस्था, वो इसको विश्व धरोहर मान चुकी है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। क्या दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका जो आपका फैलाव है 9630 वर्ग किलोमीटर, 9630 वर्ग किलोमीटर का फैलाव है, बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ। और इसमें 104 द्वीप है। कितना द्वीप है? 104 द्वीप है इसमें। ये छोटा नहीं है, बहुत अपने आप में बड़ा है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, सुंदरवन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, स्थान इसका बंगाल का उत्तरी परगना, दक्षिणी परगना, थोड़ा सा बांग्लादेश को भी कवर करता है। ठीक है, ये सिर्फ भारत में नहीं पड़ता है, बांग्लादेश को भी कवर करता है। लंबाई इसका ये बता दिया आपको 9630 वर्ग किलोमीटर। ये फैलाव बोलेगा इसको। ठीक है, यूनेस्को इसको विश्व धरोहर मान चुका है आपका। एक थोड़ा इससे संबंधित, गंगा से संबंधित एक और चीज है। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और जमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया था। जीवित मानव मतलब ये लिविंग चीजें हो गई, लिविंग मतलब जीवित हो गई, जैसे हम है ना, आप है ना, वैसे ही। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि मानव, जब इसको दर्जा दिया गया मानव का, तो इसके साफ सफाई पर, इसके रख रखाव पर पूरा हम लोग ध्यान देंगे। बहुत ऐसी चीजें होती हैं निर्जीव नॉन लिविंग में हम लोग थोड़ा फोकस नहीं कर पाते हैं।